नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कौशाम्बी में श्रीलंका से आए बौद्धिस्टों की बस में तोड़फोड़, विरोध करने पर बौद्ध अनुयायियों से की गई धक्का मुक्की। गौतम बुद्ध की तपोस्थली कौशाम्बी में श्रीलंका से आए अनुयायियों की बस में भीख न मिलने पर स्थानीय लोगों ने ईंट पत्थर चला दिया। इससे बस का शीशा टूट गया। इतना ही नहीं, बौद्धिस्टों से धक्का मुक्की भी की गई। आरोप है कि सूचना के बाद भी पुलिस नहीं पहुंची। इससे नाराज विदेशी श्रद्धालु चले गए हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि उनके पास ऐसी कोई सूचना ही नहीं थी। बता दें कि बौद्ध की तपोस्थली में प्रतिदिन विदेशी बौद्धिस्ट पूजा पाठ के लिए आते हैं। सोमवार को श्रीलंका से 65 बौद्धिस्टों का जत्था वाराणसी के सारनाथ से टूरिस्ट बस से तपोस्थली पहुंचा। श्रीलंका बौद्ध विहार में पूजा पाठ करने के बाद विदेशी श्रद्धालु घोषिताराम विहार पहुंचे। इसके बाद वह अशोक स्तंभ स्थल पहुंचे। इसी दौरान वहां स्थानीय लोग भीख मांगने के लिए पहुंच गए। बौद्धिस्टों ने भीख देने से इनकार कर दिया। इससे स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए। बस में लोगों ने ईंट पत्थर चला दिया। इससे बस शीशा टूट गया। विरोध करने पर बौद्धिस्टों से धक्का मुक्की भी की गई। इसकी जैसे ही जानकारी लंकाराम बौद्ध विहार के प्रबंधक डॉक्टर टी सीरी विशुद्धि थेरो को हुई तो उन्होंने फोन कर मुख्यालय की पुलिस को जानकारी दी। प्रबंधक का आरोप है कि पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। इससे नाराज श्रीलंका के बौद्धिस्ट बस में सवार होकर सारनाथ के लिए वापस चले गए। थाना कौशाम्बी क्षेत्र में विभिन्न बौद्ध धार्मिक स्थल स्थित हैं, जिनको देखने के लिए कई विदेशी तीर्थयात्री यहाँ पर आते हैं। आज कुछ तीर्थयात्री भी यहाँ पर आए थे, जिसमें उनकी गाड़ी के ड्राइवर तथा गांव के नाबालिग बच्चों के बीच में टॉफ़ी तथा चॉकलेट मांगने को लेकर विवाद तथा कहासुनी हो गई थी। क्योंकि अक्सर यहाँ पर जो भी विदेशी तीर्थयात्री आते हैं वो गांव के बच्चों को चॉकलेट तथा टॉफ़ी बांटते हैं। इसी में गाड़ी के ड्राइवर द्वारा जो बच्चे हैं उनको भगाने का प्रयास किया गया था। तभी एक नाबालिग बच्चे ने उनकी गाड़ी के शीशे पर पत्थर से मार दिया था। इसी पर उन दोनों के बीच में ड्राइवर तथा बच्चों में वाद विवाद हो गया था। तभी पास के खेत में उस बच्चे के पिता काम कर रहे थे, वो वहाँ पर आ गए तथा गांव वाले भी वहाँ पर पहुँच गए थे। तो जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई उनके पिता के द्वारा कर दी गई थी और वो यहाँ से सकुशल चले गए थे। सभी लोग, किसी भी तीर्थयात्री के साथ किसी भी प्रकार की कोई घटना घटित नहीं हुई थी। ये पूरा विवाद ड्राइवर तथा नाबालिग बच्चे का था, जिसमें जो नुकसान हुआ था उसका भुगतान उनके पिता के द्वारा किया गया है। वर्तमान में वो गाड़ी वापस वाराणसी चली गई है। अधिक जानकारी प्राप्त करके और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। क्या मामला था? वही आज सुबह एक जत्था श्रीलंका का ग्रुप आया था, वो गोस्ताराम दर्शन करने गए थे जी। तो उधर जो भिक्षा मांगने के लिए इकट्ठा होते हैं सैकड़ों बच्चे जी। वो सब को कुछ यदि नहीं मिला तो आते समय गाड़ी निकलते समय पीछे से ईंटा पत्थर मार देते हैं। ऐसा मार के आज एक गाड़ी का शीशा फोड़ दिया है जी। तो ये समस्या हर समय होता रहता है जी। तो इसलिए बहुत साल पहले से ही ये समस्या चल रहा है यहाँ। और आपने बताया कि भिक्षा न देने पर गाली गलौज भी करते हैं। गाली गलौज करते हैं और आजकल तो बहुत बड़ी समस्या ये भी है कि उधर गाड़ी मोड़ने का भी जगह नहीं है। सब लोग खेती जो में जुताई किया हुआ है, वो लोग भी लाठी डंडा लेके तो आपने इस संबंध में पुलिस को कोई जानकारी दिया? बहुत बार दे चुके हैं। हर समय वो लोग कह रहे हैं। आज वाले मामले में आपने क्या? आज का वाले में आज हम फ़ोन लगाए थे लेकिन फ़ोन लगा नहीं। फिर तो उसके बाद हमने LIU को फ़ोन लगाए थे। LIU वाले बोले थे हम कल, आज एसपी कप्तान साहब है नहीं, कल कप्तान साहब आएंगे तो उसका नज़र में डाल देंगे। जी। और किसी का नंबर हमारे पास फिलहाल था नहीं और उसी समय हम लोग भी थोड़ा व्यस्त हो जाते हैं, ज़्यादा वो सब में लगा नहीं पाएंगे। यही समस्या है। ये दोनों जगह पे है, राजप्रसाद में भी है और गोस्ताराम में भी है। आजकल गोस्ताराम में ज़्यादा ये समस्या है, राजप्रसाद में थोड़ा कम। अभी चौकी के लिए भी हम बहुत पहले ही पिछले साल एप्लीकेशन डाल के चौकी पास हो गया था पिछले साल, लेकिन अभी तक कुछ भी उसमें बना नहीं है, न बनाया है न कोई व्यवस्था हो गया है उसका। जी, इसके विषय में ठीक है।
इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी खबर एक्सप्रेस के साथ।